दिवस नहीं मना रहे हैं। इसे कहा गया है कि भाजपा सरकार जो है किसी मुद्दे पे अगर जनता को भटकाती है, तो जैसे उसके कोई ज्वलंत मुद्दा चल रहा हो तो उस पर भटकाने के लिए एक मुद्दा लाती है। सेम उसी तरह ये राजभर समाज के एसटी आरक्षण का मुद्दा इस समय चल रहा है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये 2 साल से अनिल राजभर जी लगे हुए हैं कि राजभर समाज इस मुद्दे से भटक जाए, अपना अधिकार न मांगे। इसके लिए वो विमुक्ति दिवस नहीं, राजभर समाज को मूर्ख बनाने के लिए एक तरह कहा जाए कि उनके हिसाब से ये मूर्ख दिवस है। मूर्ख दिवस नहीं होता तो इनसे राजभर समाज सवाल करता। कहा गया है ना, इनके साथ जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद और हमारे साथ हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विमुक्ति दिवस के रूप में घोसी में मनाया जा रहा है। और घोसी तो छोड़िए, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। तो हम उसी को लेकर के पूरी चर्चा हम करेंगे। महेंद्र राजभर जी से आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विमुक्ति दिवस मना रहे हैं घोसी में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विमुक्ति दिवस मनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज को विमुक्ति के नाम पे मूर्ख बनाना एक अलग है। तो ये विमुक्ति दिवस जो 31 अगस्त 1952 को 192 जातियाँ थी, उनको भारत सरकार कहा जाए, उस समय की सरकार इनको मुक्त किया 31 अगस्त 1952 को, इसीलिए उसको विमुक्त कहा जाता है। जितनी जातियां हैं वो अपने को स्वतंत्र मानती हैं, उस दिन उनको स्वतंत्र किया गया। तो जो कहा जाए कि जन्मजात अपराधी ये लोग थे, क्रिमिनल एक्ट इन पे लगा था, वो एक्ट ख़त्म किया गया। तो उसी के एवज में विमुक्ति दिवस मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग विमुक्ति दिवस को एक कहा जाए कि एक संवैधानिक संरक्षण की भावना से चले हैं कि इसमें कुछ जातियाँ, जितनी जातियाँ थी उन जातियों को किसी को एसटी में, किसी को एससी में, जो जिस लायक था उनको इंक्लूड करके उनको अधिकार दे दिया गया। लेकिन राजभर समाज को न एससी में दिया गया, न एसटी में दिया गया। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी जो लखनऊ में विमुक्ति दिवस मना रहे हैं, वो विमुक्ति दिवस नहीं मना रहे हैं। इसे कहा गया है कि भाजपा सरकार जो है किसी मुद्दे पे अगर जनता को भटकाती है, तो जैसे उसके कोई ज्वलंत मुद्दा चल रहा हो तो उस पर भटकाने के लिए एक मुद्दा लाती है। सेम उसी तरह ये राजभर समाज के एसटी आरक्षण का मुद्दा इस समय चल रहा है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये 2 साल से अनिल राजभर जी लगे हुए हैं कि राजभर समाज इस मुद्दे से भटक जाए, अपना अधिकार न मांगे। इसके लिए वो विमुक्ति दिवस नहीं, राजभर समाज को मूर्ख बनाने के लिए एक तरह कहा जाए कि उनके हिसाब से ये मूर्ख दिवस है। मूर्ख दिवस नहीं होता तो इनसे राजभर समाज सवाल करता। कहा गया है ना, इनके साथ जो समाज है, समाज कट रहा है। एक तरह कहा जाए इनके साथ राजभर नहीं है, इनके साथ दलाल भर है। राजभर नहीं है, इनके साथ दलाल भर हैं, जिनका रोजी रोटी चले, दलाली करे और इनको जय जयकार करे। उसके लिए है विमुक्ति दिवस। अगर इनको मनाना ही था तो ये अधिकार दिला के कहते कि हम इसमें जो क्रिमिनल एक्ट लगा था उसमें से निकले हैं। वो विमुक्ति दिवस एक अलग है। लेकिन जीव आरक्षण की बात हुई, अगले बार देखे होंगे इन्होंने कहा कि विमुक्ति का हम सर्वे कराएंगे, हमारे विभाग के द्वारा होगा। जबकि वो सर्वे जिस सर्वे की बात कर रहे हैं वो सर्वे 2018 में हुआ, उसका रिपोर्ट भी बन के अथवा कहा जाए कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी के पास वो रिपोर्ट भी चली गई है। तो ये समाज, भाई समाज अध्ययन तो करता नहीं है, समाज तो नेता देखता है। तो यही नेता है, उसी में अध्ययन है। जो नेता कहे वही सही, जो नेता कहे वही गलत। और जो हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग गलत करते हैं तो आपके पास साक्ष्य है,
डॉक्यूमेंट है, आप विभाग में जाइए पता लगाइए, तो ये राजभर समाज अभी ये नहीं समझ पाया कि हमको किसके पीछे चलना चाहिए, अधिकार के पीछे चलना चाहिए कि नेता के पीछे चलना चाहिए कि समाज सेवी के पीछे चलना चाहिए कि खुद हमको एक होकर चलना चाहिए। जिस दिन ये समाज समझ गया उस दिन जो राजभर समाज में ये मूर्ख राजभर समाज को बनाया जाता है। जैसे हमारे समाज में दो नेता लेकिन हैं। सर, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि विमुक्ति दिवस नहीं मूर्ख दिवस मना रहे हैं अनिल राजभर, तो इतनी बड़ी बात आप एक कैबिनेट मंत्री को कह देना बहुत बड़ी बात होती है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये मूर्ख दिवस हम नहीं कह रहे हैं। विमुक्ति दिवस एक हर्षो उल्लास का दिवस है, लेकिन इसको सभी को मनाना चाहिए जो 192 जातियाँ हैं। लेकिन कारण ये है कि ये विमुक्ति दिवस ये 2023 से मना रहे, इसके पहले इन्होंने नहीं मनाया, क्योंकि 2022 में एक हाई कोर्ट ने जो एसटी आरक्षण पे डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन के तहत इनसे हमने मिलने के बाद इनसे बातें हुई, बातों में ये टाल मटोल किए, हम लोगों की इस लड़ाई को नज़रअंदाज करके उसी डायरेक्शन को ले करके 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया के हाल में लखनऊ में इन्होंने कहा कि 10 दिन में प्रस्ताव भेजेंगे। वो उस प्रस्ताव को, उस वादे को ये भूल जाए जनता, ये भूल जाए समाज, उससे भटकाने के लिए ये 2 साल से विमुक्ति दिवस मना रहे हैं। इसके पहले इन्होंने कभी विमुक्ति दिवस नहीं मनाया। अगर विमुक्ति से इतना ही इनको प्रेम था विमुक्ति दिवस से, तो जब ये 2013 से राजभर समाज में संघर्ष करना चालू किया, संघर्ष करते करते वो संघर्ष ये हुआ कि समाज के लिए किया जा रहा है, लेकिन माननीय अनिल राजभर ने खुद अपने लिए संघर्ष किया, अपने सफल हुआ। हम ये नहीं कहते आप विमुक्ति दिवस न मनाइए, विमुक्ति दिवस मनाइए। जैसे आप अगर जैसे सभी समाज को जिनको अधिकार मिल गया वो खुश हैं, तो उनको स्वतंत्रता अच्छी लगती है। वही कहा गया है कि आज़ादी से बड़ा, आज़ादी एक तरह कहा जाए कि आज़ादी जो मिली, उस आज़ादी में अगर समानता आई होती राजभर समाज को, तो उस आज़ादी में हम कहते कि नहीं, आज़ादी राजभर समाज को बधाई हो। लेकिन आज राजभर समाज 192 जातियों के साथ निकला, लेकिन आज राजभर समाज की सबसे दयनीय स्थिति सबसे निचले पायदान पे है। मैं उसके लिए इनको आग्रह विनती कर रहा हूं कि आप जितना विमुक्ति के द्वारा मूर्ख बना रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप राजभर समाज के अधिकार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके राजभर समाज का जो 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा रहे थे, चलिए आपसे कहा नहीं हो पाया, लेकिन आज के डेट में कह के अगर प्रस्ताव भिजवा देते तो आज राजभर समाज के ये जो दिवस है, विमुक्ति दिवस है, राजभर समाज एक आज़ादी के रूप में एक बहुत हर्षोल्लास से मनाता। आप उस पर नहीं कर रहे हैं, आप बस एक सूत्री कार्यक्रम आपका है राजभर समाज को मूर्ख बनाना, राजभर समाज को भटकाना। हमने कहा कि हमारे समाज में 2 नेता हैं, एक नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरा नेता सिर्फ गुमराह करते हैं। तो अनिल राजभर जी का काम है गुमराह करना, और एक कहा जाए राजभर समाज के मसीहा बनने वाले, उनका काम है झूठ बोलना। दोनों नेताओं में यही झूठ और गुमराह में ये चल रहा है राजभर समाज। और जिस दिन इस राजभर समाज गुमराह और झूठ से निकला, उस दिन राजभर समाज का कायाकल्प होकर रहे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलने में माहिर हैं, और अनिल राजभर को आप कह रहे हैं कि वो गुमराह करने के लिए वो बने हुए हैं, एक कैबिनेट मंत्री इस तरह का तो अपने समाज के लिए तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, हम कैसे माने? आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकता। सरकार क्या कर रही है? सरकार भी तो वही कर रही है। वही 15 लाख देने वाले थे, 2 करोड़ नौकरी थी, पेट्रोल 35 का मिलने वाला था। आज सब उल्टा हो रहा है। कहेगी इसमें करप्शन रुकेगा, रेप हत्या बलात्कार रुकेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। आज सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ तक कि पूरे विश्व में और भी पार्टियां थी, क्या उनके राज में जब सरकारें बनती थी तो क्या उनके राज में हत्या बलात्कार और भ्रष्टाचार नहीं होता था क्या? नहीं, इतना नहीं होता था। आप देखिए ना, परसेंटेज पर आइए, आप देखिए इस सरकार में कहें कि कहा जाए कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप बताइए कोई ऐसा दिन है आज वो एनसीबी का जो रिपोर्ट आई है
उस रिपोर्ट में 346 रेप बलात्कार रोज़ हो रहा है, रोज़ उसका रेप का आ रहा है, जो परसेंटेज आंकड़ा कहा जाए, तो हम कैसे मान ले भाई। आप देखिए, ये सरकार की बात एक अलग बात है, सरकार पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहा बहुत सरकारें आई, 65 साल सरकार आई और पेट्रोल यहाँ 1 रुपया कुछ पैसे से स्टार्ट हुआ था, आते आते 65 साल लग गया 65 रुपया करने में। आपको यहाँ 10 साल 11वें साल में आते आते आप 100 के करीब ले गए, तो 35 रुपया बढ़ाने में आपको समय नहीं लगा। और आप तो इसलिए अभी बहुत बार तेल बढ़ा होता, पेट्रोल बढ़ा होता, तो सरकार जो बैसाखी पे आ गई है, मजबूर होकर उस सरकार में अपना बने रहें। इन सबों की यही नीति है। उनके साथ जो यही ओम प्रकाश जी हमेशा कहते थे कि हाँ तुम राम को ले लो, तुम इनको ले लो, तुम उनको ले लो, हमको बुद्ध को दे दो, हमको अम्बेडकर जी के जो संविधान बना उसमें जो अधिकार है वो दे दो। तो ये झूठ नहीं है तो क्या है, मतलब इधर जाएं तो राम, उधर जाएं तो अम्बेडकर, उधर जाएं तो कांसी राम, उधर जाएं तो बुद्ध, उधर जाएं तो, जबकि इनको होना चाहिए कि जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदुओं ने हम लोगों को शुद्र बनाया, लेकिन जिस धरती पे आप खड़े हैं भगवान बुद्ध ने हमको शुद्ध बनाया, इसलिए हम भगवान बुद्ध को हम लोग मानते हैं। भगवान बुद्ध की नगरी में हम लोगों का जन्म हुआ है। 92 जातियों में सभी जातियों को अधिकार मिल गया है, राजभर समाज को अधिकार दिलाने का काम करे, अन्यथा ये मूर्ख बनाना, ये धूर्तई करना, बेशर्मी की सारी हदें पार करना, राजनीति आप ये बंद कर दीजिए। क्योंकि आपको अगर मनाना ही था तो 22 मार्च 2015 को जो आपने चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली किया था, आप उस दिन हर 22 मार्च को आप अगर शपथ दिवस मनाते तो हमको लगता है कि माननीय अनिल राजभर जी अपने वादे से नहीं मुकरे हैं, आज भी उस शपथ को लेकर चल रहे हैं। तो ये भरमाने का, गुमराह करने की ये प्रक्रिया ये बंद कर दें। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बात हो रही थी महेंद्र राजभर जागो के सचिव थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।